प्यारे साथियों नमस्कार। मैं हूं जयवीर सिंह और आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल चेस एंड मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। आज मैं पुनः उपस्थित हूं आपके सामने दौड़ एवं खेल को लेकर के, यानी कि रेस एंड गेम के चैप्टर जो चल रहा है उसको लेकर के, उसके अगले टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं उन्हें लेकर के हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, दौड़ और खेल इससे रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उन्हें बच्चे समझने से थोड़ा दूर रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं और उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को आपको देखने के बाद आपसे दौड़ और खेल चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारा वादा है। तो चलते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अगले टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एक हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ए एक 200 मीटर की दौड़ में बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकंड में हरा देता है, तो ए कितनी देर में दौड़ पूरी करेगा। ठीक है दोस्तों, ए क्या कह रहा है, ए एक दौड़ है 200 मीटर की, उसमें बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकंड से हरा देता है। ठीक है, 35 मीटर है या 7 सेकंड है। ठीक है, तो ए की चाल कितनी होगी, 7 का भाग 5 में देंगे तो 7 पंजे 5, 7 पंजे 35। ए की चाल 5 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ए 1 सेकंड में कितना जाता है, 5 मीटर जाता है। अब देखिए दोस्तों, सवाल यह है कि ए कितनी देर में उस दौड़ को पूरी करेगा। दौड़ कितने मीटर की है, 200 मीटर की है। जब ए 1 सेकंड में 5 मीटर जाता है तो 200 मीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। 200 मीटर जाने में ए को कितना समय लगेगा, 200 में 5 का भाग लगा देंगे तो टोटल हमारा 5 चौक 40 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, दूरी बटे 4 समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे 4। तो दूरी है हमारी 200 और 4 कितनी है उसकी, 5। ठीक है, तो इस तरह से उसे 40 सेकंड का समय लगेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम तुरंत ही चुटकियों में एक लाइन में हल कर देंगे इसको। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इसको हल कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कितना, इसी को हम थोड़ा फेरबदल कर लेंगे ताकि हम अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। ए एक 200 मीटर की दौड़ में 45 मीटर या 9 सेकंड में हरा देता है, तो ए कितनी देर में दौड़ पूरी करेगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, क्या है, ए कितनी 45 मीटर से हराता है या 9 सेकंड से हराता है। ठीक है, दूरी बटे समय, 4 उसकी क्या होगी, दूरी बटे समय, 4 क्या हुई 9 बना 45, तो 4 उसकी कितनी हुई 5 मीटर प्रति सेकंड। अब ए को 200 मीटर दूरी जाना है तो 2 से ए के द्वारा लिया गया समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी है कितनी 200 और 4 कितनी है 5 किलोमीटर। तो 5 से 20 को भाग दिया तो 5 को 20, 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी आंसर दोनों क्वेश्चनों का एक ही आया, लेकिन यहाँ पर जो संख्याएं थी वो तो बदल दी गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस कॉन्सेप्ट के जरिए हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन को हम हल कर पाएंगे। संख्या कोई भी हो बदल दी जाएगी, लेकिन संख्या उसी हिसाब से दी जाएगी जिसमें कि जिस संख्या का एक दूसरे संख्या में भाग चला जाए, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा और हम आंसर सही से निकाल पाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चनों को फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है, क्वेश्चन है 200 मीटर की दौड़ को
दौड़ को ए और बी क्रमशः 22 सेकंड और 25 सेकंड में पूरा करें तो जबकि ए दौड़ के अंतिम छोर पर पहुंचता है तो बी उससे कितनी दूर होगा। उससे कितनी दूर होगा, चलिए फाइंड आउट करेंगे इसको। देखिए दोस्तों, ए और बी क्रमशः 22 सेकंड और 25 सेकंड में दौड़ को पूरा करते हैं, तो इनमें अंतर कितने सेकंड का है, हमें अंतर निकालना है। तो देखिए दोस्तों, 25 सेकंड और -20 22 सेकंड, अंतर आया हमारा बराबर 3 सेकंड। ठीक, 3 सेकंड का अंतर है। तो दोस्तों, जब 25 सेकंड में दूरी पूरी तय करता है बी, 25 सेकंड में दूरी कितनी तय करता है, 2 से। ठीक है, 2 से दूरी मीटर दूरी 25 सेकंड में करता है, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 2 से बटे 25, 25 अट्ठे 2 से हो जाएगा बराबर 8 मीटर। अंतर हमारा कितना है, 3 सेकंड का है, तो 3 सेकंड की दूरी तय करने के लिए इसे कितना लगेगा, 3 × 8 बराबर 24 मीटर। अर्थात 3 सेकंड में अगर 24 मीटर दूर हो जाएगा। कौन बी ए से 3 सेकंड में 24 मिनट दूर रहेगा, इतनी दूर पर, यही हमें पूछा गया कि उससे कितनी दूर पर होगा, अर्थात ए से बी 24 मीटर की दूरी पर चलेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम हल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से होगा। दोस्तों, एक बार में यदि क्वेश्चन समझ में ना आ पाए तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। तो 1-2 बार जब आप देखेंगे वीडियो को तो आपकी समझ में क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1 किलोमीटर की दौड़ में 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से शुरुआत देता है। और 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को 80 मीटर की शुरुआत देता है। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में कौन जीतेगा। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला करने वाले से कितनी दूरी से जीतेगा। यह क्वेश्चन है दोस्तों।
1 किलोमीटर की दौड़ है, ए बी को 100 मीटर की शुरुआत दे रहा है और 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को 80 मीटर की शुरुआत दे रहा है। तो 1 किलोमीटर की दूर में दौड़ में कौन जीतेगा और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले से वो कितनी दूरी से जीत पाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए और बी दो व्यक्ति हैं। 1 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होगा। ठीक है, 1000 मीटर चलता है तो ए बी को 100 मीटर से शुरुआत देता है। ए कहता है बी से आप 100 मीटर आगे बढ़ जाओ, वहाँ से दौड़ना शुरू करो। तो जब ए 1000 मीटर दौड़ेगा तो बी कितना होगा, 900 मीटर दौड़ेगा, यानी 100 मीटर उसके कम हो गए। अब दूसरी स्थिति ये बन रही है, बी सी को 80 मीटर से, एक दूर दौड़ कितने की है, 1000 मीटर की, और सी को कितना देता है, 80 मीटर की दौड़, 80 मीटर की शुरुआत देता है। तो 1000 से 80 घट जाएंगे तो 9 से 20 बचेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 900 है, ये दोनों के मान बीच में बी के बराबर होंगे तब हम ए से सी तक पहुँच पाएंगे। तो इसे बराबर करने के लिए, इसे 9 से बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 9 से बटे 1000 हो जाएगा। जब यहाँ 9 से है तो यहाँ भी 9 सा होना चाहिए, तो हमें 9 से बनाने के लिए यहाँ पर 9 से बटे 1000 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ताकि 1000 कट जाएंगे, 9 से बचेंगे। तो जब इसमें इतना किया है तो इसमें भी हमें करना पड़ेगा 9 से बटे 1000। ठीक है, ये कैंसिल हुआ। यहाँ से देखिए 1 2 3, 1 2 3, 92 का 9 गुणा हुआ, 9 दूनी 18, 9 में 81 और 1 82, 828 हुआ, और ये हुआ 9 से हुआ, और ये कितना हुआ, 9 से है ही, और ये होगा 1000। ठीक है दोस्तों, अनुपात लगा लेते हैं सभी में। इस तरह से हमें संख्या प्राप्त हुई। अब दोस्तों हमें क्या कहना है कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला, अब देखिए सबसे खराब प्रदर्शन कौन है, ये 1000 है मीटर, ये 900 मीटर जाता है, ये 900 मीटर जाता है, तो ये कितना है, 828। सबसे कम कितना है चल रहा है, ये सी चल रहा है, तो यही तो है सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला। तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले से कितनी दूरी से जीतेगा, तो इनका और इनका अंतर निकाल लेंगे, कितना आएगा, 1000 से 828 को घटाने पर हमारे पास 172 मीटर, 172 बचेगा। तो ये हमारा मीटर में होगा। तो ए सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले से 172 मीटर से जीत पाएगा। इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो दोस्तों रेशियो मेथड से हम ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है उसे देख लेते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से होगा, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 30 सेकंड और बी ने सी को 15 सेकंड से हराया। यदि ए सी को 180 मीटर से हराता है, ए सी को 180 मीटर से हराता है, तो ए द्वारा 1 किलोमीटर दूरी दौड़ने में कितना समय लगेगा।
कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, अर्थात हमें यहाँ समय पूछा गया है तो हम इसे करते हैं। किस प्रकार से करेंगे। 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। ए, बी और सी। ए बी को 30 सेकंड, ए जब किसी दौड़ को एक टी समय मान ले, यहाँ की मानेंगे, माना कि समय टी है। ए जब किसी कोई दौड़ 30 सेकंड में पूरी कर रहा है तो बी से कहता है आप 30 सेकंड का फ़ायदा ले लो, अर्थात हम जो दौड़ दौड़ेंगे उससे आप 30 सेकंड पीछे या आगे बढ़ के दौड़ सकते। तो बी कितना समय लेगा, t+30। ठीक है। अब बी ने सी को 15 सेकंड से हराया। बी सी से कहता है आप हमारी तरफ से 15 सेकंड का फ़ायदा ले लो। तो यहाँ पे t+30 था बी का और +15 ये हो गया, टोटल हुआ इनका क्या, t+45। ठीक है, ये समय हुआ। ए का t, बी का t+30 और सी का t+45। ठीक है। दूरी कितनी है हमारे पास, दूरी है हमारे पास 1000 मीटर की। 1000 मीटर 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर में मीटर कितने होंगे, 1000 मीटर होंगे। ठीक है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं हम 180 मीटर से हराता है कौन, ए सी को। ए और सी को, ए सी कितना है 180 मीटर, 180 मीटर से हरा रहा है। ठीक है। और 180 मीटर से हरा रहा है और फिर भी वो 45 सेकंड का समय ज़्यादा ले रहा है। तो 45 का 180 में भाग दे दिया जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ से देखना है हमें। 45 दूनी 90, 4 बार आएगा, बराबर 4 आएगा। ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 1000 से 120 का अंतर, 1000 में 180 घटाए जाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 1000 से 180 घटाया 10 में 8 2 820, 820 आएगा। कितना आएगा, 820 आएगा। तो सी का कितना होगा, सी का समय कितना होगा, 4 दूनी 8 0 4 पंजे 20, 2 से 5 सेकंड समय लेगा। ठीक है। सी कितना समय लेगा, 2 से 5 सेकंड समय लेगा। ए द्वारा सी की अपेक्षा है 2 से 5 सेकंड अधिक समय लेगा। इस तरह से हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी के क्वेश्चन हम फिर से अगले वीडियो में देखेंगे। चलते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से है। क्वेश्चन हमारा है, एक 200 मीटर की रेस बी ए को 10 मीटर से हराता है। एक 200 मीटर की रेस बी ए को 10 मीटर से हराता है। वह सी बी को 20 मीटर से हराता है। सी बी को 20 मीटर से हराता है। तो सी ए को कितने मीटर से हराएगा, ये क्वेश्चन। तो जरा समझ के क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन के व्यक्ति आपस में बदल दिए गए हैं।
जब जहाँ ए था ए बी को हराता था, यहाँ पर उल्टा कर दिया, बी ए को हरा रहा है और सी बी को हरा रहा है। इस तरह से क्वेश्चन फिर बदल कर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, बड़े ही सावधानी से इसे हल कर पाएंगे। किस तरह से, देखिए ए बी और सी, रेस कितनी है 200 मीटर की, अर्थात बी ए को 10 मीटर से हराता है, बी की रेस है 200 मीटर चलता है और ए उससे 10 कम चलेगा तो 190 मीटर चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आइए, सी बी को 20 मीटर से हराता है, सी की कितनी है, सी का कितना है, सी का 2 से, यहाँ से लिखेंगे बी और सी, सी जब 2 से चलता है तो बी को 20 मीटर से हराता है यानी 180 चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनका अनुपात निकाल लेंगे। अब यहाँ पे इनका अनुपात निकालेंगे तो क्या करेंगे, अनुपात निकालो, 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, अब यहाँ देखना हमें ये है दोस्तों, थोड़ा इस टाइप से नहीं कर पाएंगे इसको, थोड़ा और दूसरा टाइप देखते हैं इसको। ए बी और सी, बी की रेस है 200 मीटर और ए 190। दूसरे स्तर पर चलते, बी चलता है, सी चलता है 200 और बी को 120 मीटर से हराता है तो इसका हो गया 180। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो जगह खाली है, यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कटा, यहाँ से 1 0 से 1 0 कटा, यहाँ 20 बचे तो यहाँ पर जो जगह खाली वहाँ 20 आ जाएंगे। अनुपात और समानुपात में हमने आपको बताया था, यहाँ की जगह खाली है तो यहाँ पर 8 आ जाए। इनका क्रॉस करेंगे तो दोस्तों 19 और 18 का गुणा किया तो शायद में थोड़ा यहाँ इसे और सही से लिख लेते हैं, ए बी और सी, 19 अनुपात 20 और अनुपात 20, ये हुआ। इधर से ये काटा हमने, 2 9 में 18, 2 9 में 18, 2 धाम 20, तो यहाँ आया 9, यहाँ आया 9 और यहाँ आया कितना 10। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 9 9 में 81, 9 1 9, 1 17, 171, यहाँ से होगा 180 और यहाँ से होगा 200। इस प्रकार से हम इसे फाइंड आउट करें। अब देखिए, सी ए को कितने मीटर से हराएगा, सी और ए का अंतर ज्ञात करें। 200 से 171 घटाया 9 और यहाँ पर 2 बचा, अर्थात 29 आया, अर्थात सी ए को 29 मीटर से हरा देगा, 29 मीटर से हराएगा। इस तरह से इसे हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और नए टाइप्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकें। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।